नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम भूगोल का टॉपिक लेंगे, जिसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है, बताइए कितना है। बताइए फटाफट से। 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,52,239 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। और ये भारत का कितना प्रतिशत है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, बताइए। तो ये भारत का 10.41% राजस्थान है। ठीक है, ये ठीक है ये। चलिए, और विश्व का कितना प्रतिशत है राजस्थान, तो ये 0.25% ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और ये 128 देशों से बड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितना है, तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है, बताइए। राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से कौन सी है, बताइए फटाफट से। तो अक्षांश ये देख लीजिए आप, ये एक तो यह है अक्षांश की दृष्टि से, ये है देशांतर की दृष्टि से, और यह अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो है उत्तरी, यहाँ पर है। ठीक है, कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर में पूछे तो ये यहाँ पर है, यानी पूर्वी देशांतर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अक्षांश और देशांतर दोनों में पूछे तो क्या रहेगा इसका आंसर, उत्तर और पूर्व दोनों में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो आप एक बार जरूर देखें। चलिए, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपना खुद का परिवार समझकर। ठीक है, चलिए, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि निम्नलिखित द्वारा राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेलित करिए, बताइए क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि ये जैसे राजस्थान का नक्शा है, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये जैसे ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोणा गांव है जो उत्तर में है, दक्षिण में बोरकुंडा है, ठीक है, पूर्व में सिलान गांव, और इसे कटरा जैसलमेर। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब इसको मिलान कीजिए एक बार फटाफट से। कोणा गांव किस साइड है, बताइए। तो कोणा गांव का ए का होगा 3 नंबर, यानी उत्तर में है। सिलान गांव किधर है, बताइए फटाफट, आंसर करिए। तो ये पूर्व में है, बी का होगा 1 नंबर। ठीक है, और बोरकुंडा किस साइड है, बताइए, आंसर करिए फटाफट से। बोरकुंडा तो ये दक्षिण में है, सी का 4 होगा। और डी का क्या होगा, बताइए फटाफट, आंसर करिए। तो डी का 2 नंबर होगा। डी कहाँ पर है, डी यानी कटरा गांव पश्चिम में है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। ए का 3 किस में है, इसमें ए रहा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर करिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में शामिल हैं, बताइए फटाफट। राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट, आंसर करिए एक बार कि सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्या भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, या फिर धौलपुर। तो बताइए जोधपुर क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो आप सभी को पता है सर्वाधिक संभाग में शामिल किस में है, तो ये है
एक तो अजमेर में है, और अगर आपको जयपुर होता तो जयपुर में भी 7 है और अजमेर में भी 7 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना खुद का परिवार समझकर। ठीक है, चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान का देशांतर विस्तार है। बताइए फटाफट, अभी मैंने आपको बताया, बताइए कितना विस्तार है, फटाफट आंसर करिए। तो ये जैसे देख लीजिए राजस्थान का नक्शा है इसमें, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये बताना है आपको कितना है, देशांतर बताना है। तो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट। ठीक है, और ये पूर्वी गोलार्ध में है, देख लीजिए ये है जैसे, और यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। तो ये देख लीजिए ये गोलार्ध है, और ये देख लीजिए फटाफट से एक बार। तो विश्व में पूछे तो यहाँ पर है, ये विश्व में है, ठीक है, ये भारत में है, देख लीजिए आप एक बार फटाफट से। और यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये एशिया में पूछे तो यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो भारत में संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, बताइए। तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए बराबर। और एक प्रश्न आपको इस टाइप भी पूछ सकता है कि राजस्थान चंद्र में सही नहीं है, बताइए। और ऑप्शन होंगे आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 संभागों की अधिसूचना कब से प्रभावी हुई थी, बताइए। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, बताइए कि 7 मार्च 2023, 7 फरवरी 2023, 7 अगस्त 2022 या फिर 7 अगस्त 2023। तो क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट कर दीजिए। तो क्या रहेगा आंसर, तो ये कब हुई थी, 7 अगस्त 2023 को। और समिति का नाम क्या था, बताइए। तो रामलुबाया समिति, ये आपको ध्यान में रखना है। और 3 संभाग कौन कौन से बनाए थे इसमें, तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग बनाए थे। ठीक है, जो अभी वर्तमान में इनको वापिस हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले पिछला तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाल के आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, बताइए। क्या रहेगा आंसर, क्या नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेड़ाथल तिजारा या उपयुक्त सभी यहाँ अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से आंसर कर दीजिए कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं तो कौन कौन से बनाते हैं, ये तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिराजा, अलवर और डिग, ये बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, ये आपको बताना है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। तो कितना है, एक तो है 826 किलोमीटर और एक है 869 किलोमीटर। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो बताइए कितना अंतर है इन दोनों में, तो 43 किलोमीटर का इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा आंसर, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 43 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, बताइए।
कितनी है? क्या 3, 6, 5, 8 या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कितनी है? फटाफट बताइए कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और पाकिस्तान से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो ये 6 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पंजाब की सीमा कितनी है? तो 89 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। और हरियाणा की 1262 है, यूपी की 877 किलोमीटर है, और सबसे लंबी एमपी की लगती है जो 1600 किलोमीटर है। और गुजरात की कितनी लगती है? तो 1022 लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्य अस्त होता है? बताइए कहाँ पर होता है? फटाफट आंसर करिए कि जैसलमेर, जयपुर, बांसवाड़ा या फिर धौलपुर या अनौतरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो ये धौलपुर में होता है। और अस्त भी कहाँ पर होता है? तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। और सबसे बाद में सूर्य अस्त भी कहाँ पर होता है? तो जैसलमेर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें देखिए, और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा आंसर? बताइए कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बढ़ाते हैं? बताइए क्या गंगानगर जैसलमेर, बीकानेर बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, गंगानगर बाड़मेर या फिर अनौतरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, वो है गंगानगर और बाड़मेर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं? तो एक नौगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उन मुफ्त नोट्स का फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो एक बार आप जरूर देखें। और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो एक बार उन्हें भी जरूर बताएं, ताकि वो भी उन नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करिए। क्या जालोर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, सनूमर, ब्यावर, ब्यावर डीग या फिर अनौतरित प्रश्न? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट बता दीजिए। तो कौन से हैं? जालोर, धौलपुर ये है नहीं, टोंक, सवाई माधोपुर ये भी है नहीं, ब्यावर डीग ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलूमर और ब्यावर जो अंतवर्ती जिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कई सारे जिले अभी वर्तमान में इनको खारिज कर दिया गया है, लेकिन आगे पता नहीं वापस बना दे क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक बार इन क्वेश्चन को गलत नहीं समझे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त किया गया था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या फिर अनौतरित प्रश्न है ये? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट से बता दीजिए एक बार। बताइए क्या रहेगा आंसर? तो किसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था समाप्त, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी, और हीरालाल शास्त्री ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया गया था। कब किया था? तो 26 अप्रैल 1962 में। ठीक है, और पुनः शुरुआत कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इन्हें पुनः शुरुआत कर दी थी संभागीय व्यवस्था की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती हैं वे जिले कौन से हैं? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करिए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर या फिर अनौतरित प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। 15 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा कि कर्क रेखा से जिन जिलों से होकर गुजरती हैं वे जिले आपको बताना है। तो कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कर्क रेखा पास स्थित होने के कारण सूर्य ताप की सर्वाधिक स्थिति पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए राजस्थान के वह जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से मिलती है, ये आपको बताना है कि बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़ या फिर भरतपुर। तो बताइए कौन से जिले की सीमा दो राज्यों से मिलती है, फटाफट से बताइए और आंसर करिए। तो बांसवाड़ा है तो इसकी गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलती है। धौलपुर है इसकी मध्य प्रदेश और किसकी मिलती है, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की मिलती है। और हनुमानगढ़ की किसकी मिलती है, पंजाब और हरियाणा की मिलती है। और भरतपुर ये दो राज्यों से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए तो क्या रहेगा आंसर, आंसर करिए। तो 1, 2 व 3 ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बताइए कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बनाया गया था, बताइए क्या करौली, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, हनुमानगढ़ या फिर अनोदरित प्रश्न। तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट से बता दीजिए। 31वां जिला कौन सा बनाया गया था, तो कौन सा बनाया गया था, हनुमानगढ़ को बनाया गया था, और इसे गंगानगर से पृथक किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कब बनाया गया था, तो ये 12 जुलाई, ये 12 जुलाई 1994 को इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और करौली इसे कब बनाया गया था, तो ये 32वां जिला था, और इसे 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात राज्य से मिलती है, सिर्फ गुजरात से मिलती है, बताइए क्या सिरोही, जालोर, सीकर या फिर सांचौर। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो बताइए सिरोही की मिलती है क्या, हाँ जी सिरोही की मिलती है। जालोर की नहीं मिलती, लेकिन अभी मिलती है क्योंकि अभी वो सांसद को रद्द कर दिया है। ठीक है, और अभी वापस मांग कर रहे हैं, पता नहीं बना दे, तो ये कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें भी। ठीक है, चलिए और सीकर ये नहीं, सीकर की नहीं मिलती, और सांचौर की मिलती है। ठीक है, तो 1, 2 व 3, मतलब 1 और 2 ही आएगा, क्योंकि सांचौर और जालोर अभी तो ये वर्तमान में तो ये सेम ही है। ठीक है, अब पता नहीं वापस इसे बना दे सांचौर को तो। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, 1 व 2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के बीकानेर तथा गंगानगर जिलों से लगा हुआ है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पाकिस्तान या अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के बीकानेर तथा गंगानगर जिलों से लगा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए तो कौन सा लगा हुआ है, फटाफट आंसर करिए। तो कौन सा लगा हुआ है, आप सभी को पता है पाकिस्तान ही है, जो गंगानगर और बीकानेर दोनों जिलों से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, देखिए। और इससे पहले अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या अजमेर, बीकानेर, चूरू या फिर नागौर। तो बताइए दोनों रेखाएं कहाँ पर काटती हैं, बताइए फटाफट। जो यहाँ 20 में काटती हैं वह जिला कौन सा है, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा जिला है, आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर नागौर जिला है। कौन सा है, नागौर जिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर जिला, जो
एकदम बीच में है, जहां पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे अपने आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें पुराने जिले और नए जिले दोनों के अनुसार आपको पढ़ाया गया है, ऐसा मत समझना कि गलत है। अभी वापिस जिलों का कुछ चल रहा है, तो पता नहीं कौन से बढ़ा दे कौन से घटा दें, इनका कोई सरकार का कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आप एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अपना खुद का परिवार समझकर फटाफट से एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी क्लास को फटाफट देख सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।